Electrostatics, 28 January, shift 1. Three infinitely long wire with linear charge density lambda are placed along the x axis, y axis and z axis. मान लो ये सिचुएशन है, x axis, y axis and z axis और थ्री इनफाइनाइट वायर यहाँ पे रखे हुए हैं. Which of the following denotes an equipotential surface? Equipotential surface का मतलब वहां पे नेट पोटेंशियल तीनों की वजह से कांस्टेंट होना चाहिए. तो रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, V1 प्लस V2 प्लस V3 मस्ट बी कांस्टेंट. ये हमारा एक लॉजिक है. अब मैं एक सिंगल इनफाइनाइट वायर की अगर सोचता हूं, दिस इज अ सिंगल इनफाइनाइट वायर, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालता हूं. व्हाट आई विल से, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P कैन बी रिटन एज माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr. E की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट वायर के लिए, 2k लैम्डा अपॉन r. सोल्व करोगे तो क्या लिखो इसको आप, 2k लैम्डा लोन r. ठीक है, ये पोटेंशियल आया इस पॉइंट P पे और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेता हूँ C, मतलब C में जोड़ लेता हूँ, है ना, इंटीग्रेशन का आपको लॉजिक पता है. अच्छा, थोड़ा ये ध्यान रखना, लॉन जीरो लॉन इनफाइनाइट के बारे में मत सोचना, बिकॉज लॉन जीरो लॉन इनफाइनाइट आर नॉट डिफाइंड. तो वो बातें मत सोचना है यहाँ पे, कहीं आप रेफरेंस पॉइंट जीरो इनफाइनाइट ले लो, यू विल बी इन ट्रबल. ठीक है, अब मैं तीन वायर की वजह से देख रहा हूँ. सपोज मैं इसको नंबर बोलता हूँ वायर नंबर 1, इसको वायर नंबर 2, यहाँ पे रखा है वायर नंबर 3. ठीक है, तो V1 V2 V3 की बात करूँ तो V1 की वैल्यू मैं लिखूंगा 2k लैम्डा लोन R1 प्लस 2k लैम्डा लोन R2. मैं माइनस हटा रहा हूँ, मतलब माइनस रख भी सकता हूँ लेकिन मैं माइनस इससे हटा रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं है, कॉमन लेके हटा देंगे, इसलिए माइनस में अगर आप लिखना चाहो तो माइनस लिख लेना, माइनस 2k लैम्डा बाई R माइनस 2k लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं है. तो प्लस 2k लैम्डा लोन R3 इज कांस्टेंट. ठीक है, ये पूरा मिलके क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया. फर्दर यू कैन राइट इट 2k लैम्डा लोन, 2k लैम्डा आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, लोन R1 प्लस लोन R2 प्लस लोन R3 इज कांस्टेंट. अब आपको पता है आइडेंटिटी लॉग की, log A प्लस log B प्लस log C इज गिवन बाय log ABC. तो यू विल राइट हियर 2k लैम्डा लोन R1 R2 R3 इज कांस्टेंट. ठीक है, ये k अलग है और ये k अलग है, तो मैं थोड़ा डिफरेंस नहीं, जिसको k डैश लिख लो जिससे गलती हो ही नहीं आपसे, है ना. अब देखो ये 2k लैम्डा और ये k डैश कांस्टेंट है, तो बेसिकली व्हाट वी कैन राइट लोन R1 R2 R3 इज कांस्टेंट. ओके, दिस इज ए कांस्टेंट. अब आपको केवल R1 R2 R3 की वैल्यू चाहिए, आपका काम हो गया. अब ध्यान से देखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं यहां से निकालूंगा R1, तो ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, R1 की वैल्यू कितनी होगी, रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ, R1 इज गिवन बाई रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सिमिलरली अगर इधर से डिस्टेंस में लिख रहा हूँ R2, इससे मैं लिख रहा हूँ R2 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एंड सिमिलरली R3 की वैल्यू मैं जेड एक्सिस से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अल्टीमेटली मेरा ये क्या फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, लोन R1 की जगह मैं लिख रहा हूँ रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, R2 की जगह मैं लिख रहा हूँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और R3 की जगह लिख रहा हूँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट k डैश. अब लॉन कॉमन ले लूंगा, लॉन को हटा दूंगा, कांस्टेंट फंक्शन है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट. अब इसका पूरे का स्क्वायर करोगे वो भी कांस्टेंट ही रहेगा. तो अगर ऑप्शन में देखो तो क्या होगा, देखो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट. राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी ऑप्शन 3.